जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सामान्य हिंदी जो तथ्य की सीरीज लेकर चल रहे हैं, उनमें जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है रीतिकाल संबंधी। देखिए, रीतिकाल संबंधी किस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीतिकाल की परिभाषा क्या है, रीतिकाल में प्रमुख रचना और रचनाकार कौन से रहे हैं, उनका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है। तो इन सारे जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस कह सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से, यानी रीतिकाल कॉन्सेप्ट से, तो वो सारे यहाँ पे डाउट जो है आपके क्लियर होंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि भूमिका में कि रीतिकाल जो है बेसिकली वो रीतिकाल है क्या। तो देखिए, रीतिकाल जो है, जब हम भक्ति काल पढ़ते हैं तो भक्ति भाव से सराबोर होकर जिस तरीके से अपने आराध्य को पूज्य की भाव में लेके आना और भक्ति भाव का प्रचार प्रसार होना, जो भक्ति काल में हम देखते हैं सगुण और निर्गुण परंपरा में, उसी तरीके से रीतिकाल जो है वो भक्ति काल से कुछ अलग है, क्योंकि इसमें भक्ति और श्रृंगार की विभाजक रेखा जो है बहुत ही पतली है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें कि राधा और कृष्ण को जिस तरीके से आप अगर भक्ति काल में हो तो एक आराध्य के रूप में देखेंगे, जैसे ही आप रीति काल में जाएंगे तो उन्हीं को जो देखने की आपकी दृष्टि होगी वो श्रृंगारिक दृष्टि हो जाएगी। तो बदलता हुआ दृष्टिकोण आपको रीति काल में देखने को मिलेगा। उसका ये कारण भी था कि जो लेखक थे उनको अपने जीविकोपार्जन के साधन के लिए, उनको अपने जीवन के, कह सकते हैं कि जीवन का जो संचार करना है, तो उसके लिए उनको धन धन की प्राप्ति होनी चाहिए। तो वो कैसे प्राप्त होती, तो उस समय जो तमाम राज दरबार थे, उन राज दरबारों में उनको आश्रय मिलता था, और आश्रय के साथ जब उस तरीके से अपने राजाओं को, वो जब कहीं पे युद्ध में जाते थे या उनकी एक तरीके से प्रशंसा करना, तो प्रशंसा करने पे जो है वो खुश होते थे। तो उस खुशी के उसमें उन्हें उपहार स्वरूप जो है जो भी धन वगैरह देना होता था तो देते थे। यही सब कुछ रीतिकाल का पृष्ठभूमि था। तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल बताया राधा कृष्ण का लेके, कि यहाँ पे जैसे आपने भक्ति भाव में देखा तो राधा कृष्ण को आराध्य रूप में देखा गया, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादातर उनको आप किस तरीके से देखेंगे, एक श्रृंगारिक दृष्टिकोण से। प्रेम और भक्ति की संपृक्त अनुभूति में से भक्ति क्रमशः, यानी भक्ति गायब होती चली गई, श्रृंगारिक रूप स्थापित होता चला गया। भक्ति काल के अस्त एवं रीति काल के उदय का यही प्रक्रिया चलता गया। संस्कृत काव्य शास्त्र के तहत रीति जो शब्द है, रीति को किसी काव्यांग विशेष के रूप में लेते हैं, जिस काव्य मतलब कि एक तरीके से कहते हैं कि रीति एक तरीके से देखा जाए तो काव्य की आत्मा है। आचार्य वामन ने तत्संबंधी पृथक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उनके अनुसार गुण विशिष्ट रचना अर्थात पद संगठना पद्धति का नाम रीति है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति के अर्थ में व्यवहारिता प्रयोग में आया। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है कि रीति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत अलग अलग हैं। जैसे चिंतामणि संस्कृत काव्य शास्त्र में अगर देखें तो इनका कविकुल्प तरु रचना है, उसमें ये कहते हैं रीति सुभाषा कवित की वर्णन बधु अनुसारा। मतिराम के द्वारा कहा जाता है रसराज में उनकी रचना है सौ विश्रुब्ध नहोड़ा यो वर्णत कवि रस रीति। भूषण के द्वारा कहते हैं कि सुकविन हूँ की कृपा समझू कवि जीवन को पंथ। तो इनकी रचना बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है शिवराज भूषण, उसमें इनके द्वारा ये कहा गया है। देव हैं, भिखारी हैं, तो ये जितना भी ये संस्कृत काव्य शास्त्र के तौर पे इन लोगों ने जो रीति परंपरा के बारे में इनके विचार थे उसको प्रस्तुत किया। लेकिन जो हमें हिंदी से संबंधित जो फैक्ट जानने हैं वो यहाँ से शुरू होता है कि आखिर ये हिंदी रीति काव्य परंपरा का आरंभ होता कहाँ से है, और इस संबंध में कई दृष्टिकोण हैं। अगर हम कालक्रम की दृष्टि से देखें तो इसमें कृपाराम 1541 ईस्वी, इनका नाम सबसे पहले आता है। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम 1541 ईस्वी इनका नाम पहले आता है। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास का 1555 से 1617 का समय। केशवदास का क्या है 1555 से लेके अगर देखें केशवदास का तो 1617 ईस्वी की ओर अखंड परंपरा चलने के विचार से चिंतामणि का 1643 ईस्वी। केशवदास कालक्रम से भक्ति काल में, देखिए केशवदास कालक्रम से देखेंगे तो भक्ति काल में आते हैं, परंतु जब उनकी विशेषताओं पर दृष्टि डालते हैं तो वो रीति काल में हमें दिखते हैं। रीति काल का जो काल विभाजन है वो विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्नवत है। विद्वान और समय सीमा क्रमशः यहाँ पे दिया गया है। जैसे मिश्र बंधु, इनका समय क्या है, तो मिश्र बंधु का समय 1681 से 1889 विक्रमी संवत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका 1700 से 1900 है। डॉक्टर नगेंद्र, इनका 1700 से 1900 शताब्दी है। बच्चन सिंह, इनके द्वारा जो काल बताया गया रीति काल का समय 1650 से 1857। गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा 1600 से 1857। राम कुमार वर्मा के द्वारा 1700 से 1900 विक्रमी संवत, ये कुछ समय बताया गया है।
देखिए जो रीतिकाल है, रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार किया, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे क्या कहा, रीतिकाल को रीति काव्य कहा है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा है, रीतिकाल उत्तर मध्यकाल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने इस काल को कलाकाल कहा। त्रिलोचन शास्त्री, इनके द्वारा रीतिकाल को है अंधकार काल नाम से संबोधित किया गया। जब हम ये रीतिकाल की विशेषताओं पे गौर फरमाते हैं कि रीतिकाल की आखिर क्या विशेषता थी, इस समय में क्या ऐसी चीज़ें थी जो सबसे अलग था, भक्ति काल से हो या आदि काल से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे श्रृंगारिक दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा प्रभावित लोगों को करता है। प्रभावित क्या, एक तरीके से ये राज दरबारों में रहते थे, जिनके आश्रय में रहते थे उन्हीं का गुणगान करते थे और उससे इनको धन की प्राप्ति होती थी। तो यहाँ पे श्रृंगारिकता था और श्रृंगारिकता के साथ जब ये जिस माध्यम से अपनी रचनाओं को उद्धृत करते थे, यानी उनके समक्ष जो गायन करते थे, तो उसमें अलंकारिकता भी दृष्टिगोचर होता था। यहाँ पे लक्षण ग्रंथ, रीति ग्रंथों की अधिकता दिखती थी। कवि तथा आचार्य बनने की इनके बीच होड़ होती थी। नारी के प्रति इनका दृष्टिकोण जो था वो भोगवादी दृष्टिकोण था। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते ही थे और इनकी जो भी रचनाएं होती थी बहुतायत में उसमें ब्रजभाषा का प्रयोग देखने को मिलता था। मुक्तक शैली की प्रधानता, श्रृंगार रस प्रधान काव्य। तो ये जितने भी हैं रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं, इनको ध्यान रखना है क्योंकि ये पहले के जो भी और निकाल रहे हैं उनसे काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि अंतर के साथ है, क्योंकि इसके पहले के जो भी काल है, भक्ति काल है, आदि काल है, उन सब में आप लक्षण ग्रंथ नहीं देखते, उतना अतिशय श्रृंगारिकता नहीं देखते, ना ही आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप में आप ब्रजभाषा का बहुतायत प्रयोग देखते हो। तो काफ़ी कुछ जो भक्ति काल है या आदि काल है उनसे रीतिकाल जो है उसकी विशेषता अलग है। अब हम बात करें रीतिकाल का वर्गीकरण, तो रीतिकाल का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इनको 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिनमें है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। जो लेखक रचनाओं के क्रम में अपने को ये ध्यान रखते थे कि जो भी लक्षण ग्रंथ हैं, लक्षण ग्रंथ एक तरीके से कह सकते हैं कि रीति जो काल था, रीति काल का आधार स्रोत ये लक्षण ग्रंथ था। संस्कृत साहित्य से जो है ये रचनाकार लेते थे और ज़्यादातर ये होता था कि जो अपने आश्रयदाता थे उनका ये कहना था कि उनको आश्रयदाताओं को जो है उनको संस्कृत साहित्य सीखने का बहुत वो था। तो काव्य शास्त्रीय मान्यता, जो हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, उन काव्य शास्त्रीय आधार ग्रंथों को इन लोगों ने, जो रचनाकार हिंदी के, उन्होंने आधार बनाया और उन्होंने काव्य शास्त्रीय तत्वों का सम्मेलन करके रीतिकाल में बहुत कुछ लिखा। अब उसको हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। जैसे रीतिबद्ध, तो रीति परिपाटी से जो बधा हुआ रचना है वो रीतिबद्ध है। और रीति सिद्ध जो है, जैसे हम रीति सिद्ध में बिहारी को पढ़ते हैं, तो रीति सिद्ध हस्त में बिहारी है, जो रीति परिपाटी यानी लक्षण ग्रंथ को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। परंतु इसी में एक धड़ा आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जो इन परिपाटियों से बिल्कुल अलग विच्छिन्न होकर अपने जो भी मुक्त कंठ से उन भावों को प्रस्तुत करता था जो उसके अंदर स्वतः जागृत होता था, जिसमें घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये 3 प्रकार के जो है विभाजन किए गए हैं रीतिकाल का। अब जो रीतिबद्ध है इसमें काव्यांगों का लक्षण देकर उनके उदाहरण स्वरूप रचित रीतिबद्ध काव्य में जैसे नाम आता है केशवदास, कृपाराम, देव, चिंतामणि, कुलपति, भिखारीदास, मतिराम, जसवंत सिंह, ये सभी रीतिबद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवियों में बात करें तो कौन आते हैं, तो वह काव्य जो लक्षण ग्रंथ नहीं है किंतु लक्षण के प्रभाव पर रचित है। तो रीति सिद्ध कवियों में ये नहीं कह सकते कि वो पूर्ण रूप में लक्षण के प्रभाव दिखते ही हैं। वो काव्य जो लक्षण ग्रंथ नहीं है किंतु लक्षण के प्रभाव पर रचित है, वो रीतिबद्ध काव्य कहलाता है। रीति सिद्ध के प्रमुख कवि में बिहारी आते हैं, राम साहेब बृंद, रश्निधि, राम कवि, सेनापति, नृपशंगु, हटीजी, पजनेश, ये सभी जो है रीति सिद्ध कवि के तहत ये सभी कवि आते हैं। रीति मुक्त कवियों में कौन आता है, तो देखिए रीति मुक्त का अर्थ ही है रीति अर्थात बाह्य बंधनों से मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य से अभिप्राय ऐसे काव्य से है जो सभी प्रकार के रीति बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आधार पर जो लेखन काम करे उसे हम कहते हैं रीति मुक्त कवि। अब रीति मुक्त काव्य के प्रतिनिधि के तौर पे घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर, द्विजदेव, ये सभी रीति मुक्त काव्य के तहत आते हैं। बच्चन सिंह ने रीतिकाल का वर्गीकरण निम्नवत किया है, बद्ध रीति कवि, रीतितर कवि, मुक्त रीति कवि। अब इसमें देखिए बद्ध रीति जो रीतियों से बधा है उसमें 2 प्रकार के विभाजन बच्चन सिंह ने किया है कि वो चेतस भी है, काव्य चेतस भी है।
तो रीति चेतस कवि, काव्य चेतस कवि। रीति काल में रीतिधर काव्य, मुक्त रीति काव्य में अभिजात्य वर्ग, स्वच्छंद काव्य धारा, ये 2 धाराओं में विभक्त हैं। डॉक्टर नगीन के अनुसार रीतिकाल का वर्गीकरण दिया गया है, जिसमें रीतिकाल के वर्गीकरण में देखें तो रीति कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। रीति कवि में सर्वांग निरूपक भी आते हैं, विशिष्टांग निरूपक भी आते हैं। तो रीतिकाल में रीति कवि, सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, और रीति कवि में ही सर्वांग निरूपक भी, विशिष्टांग निरूपक भी आते हैं। विशिष्टांग निरूपक में अगर देखें तो आते हैं सर्वरस निरूपक, श्रृंगार रस निरूपक, छंद निरूपक, अलंकार निरूपक। अब आचार्य विश्वनाथ के बारे में देखें तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया है, उसमें रीतिकाल या श्रृंगार काल एक रीतिबद्ध धारा में है, एक रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा में है। जो रीतिबद्ध धारा है उसमें लक्षणबद्ध काव्य है, लक्षण मात्र काव्य है। रीति मुक्त या स्वच्छंद में रहस्योन्मुख और शुद्ध प्रेम काव्य, ये 2 प्रकार के काव्य हैं। रीतिकाल के प्रमुख जो रीतिबद्ध कवि हैं उन कवियों का परिचय यहाँ पे दिया गया है। जैसे हम सबसे पहले पढ़े आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी। तो रीतिकाल के प्रमुख रीतिबद्ध कवियों में सबसे पहले नाम किसी का आता है तो आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी का आता है। आचार्य जो चिंतामणि त्रिपाठी हैं, इनका अगर देखें तो जन्म 1609 ईस्वी, मृत्यु 1685 ईस्वी। जन्मस्थान का नाम दिया है तिकवापुर कानपुर। भाई इनके थे भूषण, मतिराम और जटाशंकर त्रिपाठी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। देखिए आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी अगर देखें तो काव्यशास्त्र, हिंदी काव्यशास्त्र में बहुचर्चित कवियों में या सर्वश्रेष्ठ कवियों में शुमार है। और इनके भाई थे भूषण, मतिराम और जटाशंकर त्रिपाठी, ये इनके भाई थे। आश्रयदाता इनके शाहजी भोसले थे, चिंतामणि के शाहजहां भी थे और दारा शिकोह भी थे। ग्रंथ इनका जो है रस विलास बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। कई बार एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि रस विलास किसकी रचना है, तो चिंतामणि त्रिपाठी की। रस विलास है, छंद विचार पिंगल है, श्रृंगार मंजरी है, कवि कुल कल्पतरु है, कृष्ण चरित है, काव्य विवेक है, काव्य प्रकाश। तो काव्य विवेक, काव्य प्रकाश वो भी इन्हीं की रचना है, कवित रत्नाकर भी है। तो रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, काव्य विचार, रामायण, ये सारी रचनाएं जो है वो चिंतामणि त्रिपाठी का है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को क्या कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कि शुक्ल जी कहते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी क्या है, तो चिंतामणि त्रिपाठी है रीति काव्य के प्रवर्तक। इनके बारे में शिव सिंह सरोज में लिखा गया है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसले मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। और काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में हैं। बाबू रुद्र, शाही सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनुद्दीन अहमद ने इनको बहुत दान दिए। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। रीतिकालीन जो आचार्य हैं, रीतिकालीन आचार्यों में प्रथम आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी के विषय में शुक्ल का मत क्या है। देखिए रीतिकालीन आचार्य में कहते हैं कि प्रथम आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी है। और त्रिपाठी के विषय में शुक्ल का कहना है कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि हृदय की झलक है। कभी कभी तो वे अपने छोटे भाई मतिराम से होड़ भी करते हैं, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। चिंतामणि द्वारा जो रचित प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं यहाँ पे उद्धृत है। ये कहते हैं रीति सुभाषा कवित की बरनत बुध अनुसार, यही उदाहरत है जिन्हें जे पर मोहे महोदधि के जल फेरे। एक अजु में कुंदन बेरी लखी मणि मंदिर की रुचिवंद भरे। अरविंद के पल्लो इंदु तहाँ अरविंद मनत मकरंद झरे। कहते हैं कि आखिन मुंदबे के मिल आनी अचानक पीठ उरोज लगावे। कहु कहु मुस्काए चिते अगराए अनपम अंग दिखावे। अवलोकन में पलके न लगे पलको अवलोकी बिना ललके। सगुन अलंकारान सहित दोष रहित जो होय अर्थ शब्द ताको कवित कहत विबुध सब कोय। महाकवि जो भूषण है, तो महाकवि भूषण के बारे में इनका जन्म जो है 1613 ईस्वी, मृत्यु 1715 ईस्वी। जन्म स्थान तिकवापुर कानपुर। आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी। उपाधि इनका है कवि भूषण, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र। ग्रंथ अगर देखें तो महाकवि भूषण के जो ग्रंथ हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त ग्रंथों में हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास,
भूषण हजारा। तो ये जितनी भी रचनाएं कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, शिवराज भूषण हो, शिवा बावनी हो, छत्रसाल दशक हो, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये सारी रचनाएं जो हैं ये भूषण कवि की हैं। और भूषण के बारे में ये कथन है शुक्ल जी का कि भूषण हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। तो भूषण के बारे में कहते हैं शुक्ल जी कि भूषण जो है ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने महाकवि भूषण का मूल नाम क्या बताया है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम कहा है पतिराम या मनीराम। तो कवि जो महाकवि भूषण है, इनका मूल नाम क्या है? पतिराम है या मनीराम है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल जो कि पन्ना के थे, उनके यहाँ इनका बड़ा सम्मान था। एक बार महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा भी लगाया था, जिस पर इन्होंने क्या कहा था? शिवा को बखानो कि बखानो क्या छत्रसाल को, यानी शिवा को बखानना है कि छत्रसाल का बखान करना है। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकते, आचार्य शुक्ल कहते हैं। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ इनका क्या था? शिवराज भूषण, उसको अलंकार ग्रंथ के रूप में बनाया। भूषण की प्रमुख काव्य पंक्तियां अगर देखें तो भूषण की प्रमुख काव्य पंक्तियां क्या थी? सु कबिन हो की कुछ कृपा, समझो कबिन को पंथ, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, इंद्र जिमी जम पर बाड़ो सुअब पर, त्यो म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ऐसे कहते हैं कि दारा की दौर या रार नहीं खुजबे की, शिवा जो ना होत तो सुनत हो सबकी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर राहत रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर रहाती है, पक्षी पर छीने ऐसे परे परछने भी, तेरी बरछी ना बरछीने खलन के। तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट है वो मतीराम के बारे में दिया गया है कि मतीराम जो है इनका जन्म स्थान देखे तो समय जो है 1617, वही है तिकवापुर कानपुर, है ना। आश्रयदाता जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंहाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला, भाई चिंतामणि और भूषण इनके भाई थे। और रचनाएं अगर देखें कि तो मतीराम की रचनाएं कौन सी हैं? तो रचनाओं में देखें फूल मंजरी, अलंकार पंचासिका, प्रीत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार। मतीराम जो थे ये बुद्धि के महाराज जो भाव सिंह थे, तो मतीराम जो थे ये बुद्धि के महाराज भाव सिंह के यहाँ रहकर अपना ललित ललाम ग्रंथ संवत 1716 विक्रमी में पूरा करते हैं। तो मतीराम जो है ये बुद्धि के महाराज जो भाव सिंह थे उनके यहाँ रहकर अपना ललित ललाम ग्रंथ कब पूरा करते हैं? संवत 1716 विक्रमी में। इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। बिहारी ससई के ढंग पर इन्होंने मतीराम ससई की रचना की। मतीराम की प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां यहाँ पे उद्धृत है, जैसे ये कहते हैं, नृपति नयन कमलनि वृथा चितवत बासर जाई, हृदय कमल में हरि ले कमल मुखी कमलाई, छोड़ी अपनो भौन तुम भौन कौन के जात, ते धनी ले बजराज लखे गृहकाज करे अरुलाज संभाले, कुंदन को रंग फीको लागे झलके अति अंगनी चारु गुराई, आखिन में अलसानी चितौन में मंजू विलासन की सरसाई। कहते हैं कि ये भी कि क्यों इन आखिन सो निहसंक हवे मोहन को तन पन पे पीजे, नेक निहार कलंक लगे या गांव बसे के कीजे, केली के रीति अघान ने दिन ही में लला पुनिघात लगाई, दो अनन सो आगन माझ विजय आषाढ़ की सांस सुझाई, प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रशकाई, को कित के उपाय करो कोहू होत है अपनों प्यू पर आओ। इसी तरीके से जसवंत सिंह के बारे में देखें तो जसवंत सिंह की जो समय है इनका संवत 1683 से 1745, जन्म स्थान मारवाड़ है। रचनाएं इनकी देखें तो भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय। तो जसवंत सिंह का जो है रचना देखें तो प्रबोध चंद्रोदय, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। कुलपति मिश्र देखें तो कुलपति मिश्र के बारे में 1667 से 1686 ईस्वी, रचनाएं रस रहस्य, दोषपूर्व, युक्त तरंगणी, नखसिक, संग्राम सार। चिंतामणि की परंपरा में आने वाले दूसरे महत्वपूर्ण आचार्य कुलपति मिश्र ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। कुमारमणि, जन्म 1665, रचनाएं रसिक रंजन 1708 ईस्वी, रसिक लाल रसाल 1719, ये ध्वनि रसवादी आचार्य थे। देवदत्त या देव, तो जन्म इनका 1673 ईस्वी, मृत्यु 1767, जन्म स्थान घोसरिया इटावा यूपी। आश्रयदाता आजम शाह, भवानी दत्त, वैस, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उद्धव सिंह, सुजानमणि, अली अकबर खां। रचनाएं अगर देखें तो रचनाओं में कौन सा है? भाव विलास अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, रस विलास, देवचरित, कुशल विलास, जाति विलास।
तो ये रचनाएं हैं सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, प्रेम चंद्रिका, देव शतक, देवमाया प्रपंच, राग रत्नाकर। तो भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, रस विलास, देवचरित, कुशल विलास, जाति विलास, और ये सारी रचनाएं जो हैं शुक्ल के अनुसार देव की रचनाएं अगर देखें तो शुक्ल के अनुसार देव की रचनाएं वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्शेक प्रेम दर्शन। ये आचार्य एवं कवि तो दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित 72 ग्रंथ माने जाते हैं। कुछ विद्वान इनके ग्रंथों की संख्या 52 बताते हैं, किंतु आज ही 15 ही जो है उपलब्ध हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। देव अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाए थे। देव ने भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। देव ने उद्युत सिंह वैश्य के लिए प्रेम चंद्रिका बनाई। देव ने जाति विलास ग्रंथ में भिन्न भिन्न जाति और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है। सुख सागर तरंग प्राय अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। राग रत्नाकर में राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है। अष्टयाम में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन है। देव ने कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मद लक्षण लीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नबीन। देव की जो प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं वो अपनी अपनी रीति के काव्य और काव्य रीति, प्रेमहीन प्रिय वेश्या है श्रृंगाराभास, पर रस चाहे पर किया तजे आपु गुनगात। तो ये शब्द रसायन से है। दधिघृत मधु पायस तजी वायु सुचाम चबात, बेग ही बूढ़ी गई पखियाँ आखियाँ, मधु की मखिया भई मेरी, सांवरे लाल को रूप में नैनन को कजरा करी राखियो, साथ में रखियो नाथ उन्हें हम हाथ में चाहत चार चुरिए। आचार्य भिखारी दास, जन्म स्थान इनका क्या है, टेऊंगा गांव। रचनाकाल 1728 से 50, हिंदूपति सिंह। रचनाओं के नाम देखें तो रचनाओं के नाम में क्या क्या है, जैसे नामकोश 1738, रस सारांश 1742, छंदाओ पिंगल 1742, काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 50। तो नामकोश कोश ग्रंथ, रस सारांश रस के भेदों वेद का वर्णन है, छंदाओ पिंगल में छंदों का विस्तृत वर्णन है, काव्य निर्णय में काव्य के भेद उपभेद का वर्णन है, श्रृंगार निर्णय में नायक नायिका के भेद के बारे में है, विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद है, और शतरंज सतिका में शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन है। अमरकोश संस्कृत के अमरकोश का पद्य अनुवाद है। भिखारी दास जी स्विकिया का लक्षण करते हुए लिखते हैं कि श्री आनंद के मौन में भोगे भामिनी और तिनहु को सिकिया है में गुने सुकवि सिरमौर। इनकी प्रमुख काव्य पंक्तियां निम्नांकित हैं। यहाँ पे प्रमुख काव्य पंक्तियों के बारे में दिया है। काव्य की रीति सीखी, सुकबिन सो देखी, सुनी बहुलोक की, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही ना मानो, ऐसे से कबिन की बानी हो सो जानिए, आगे की कभी रीझें तो कविताई ना तो, राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है, जाते कुछ हो ललचायो कविताई को पंथ, श्रीमानन के भवन में भोग्य भामिनी और तिन्हों को सुकियाए में गुने सुकबि सिरमौर। अखियाँ हमारी दुई भरी शुद्धि बुद्धि हारे, भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेषी, उत्तम मध्यम अधम से तीन भांति को लेख, अरविंद प्रफुल्लित देखी के भोर अचानक जाए। इसके बाद जो शुरू होता है वो है सुखदेव मिश्र के बारे में। देखिए यहाँ पे जो अलग अलग रचनाओं में जो है अलग अलग रचनाकार के बारे में दिया गया है रीतिकाल संबंधी। जैसे सुखदेव मिश्र ने जन्मस्थान इनका कंपिला दौलतपुर जिला रायबरेली, रचनाकाल का समय 1720 से 60, उपाधि इनको कविराज का और राजा राज सिंह गौड़ द्वारा जो है इनकी उपाधि प्राप्त हुई इनको। रचनाएं इनकी हैं वृत्ति विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाशस, रसार्णव, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश 1698, दशरथ राय। सूरत मिश्र जन्म आगरा है, रचना काल विक्रम की 18वीं सदी, और रचनाएं देखें तो अलंकार माला, रस रतनमाला, रस 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 सरस, रसग्राहक चंद्रिका, नक्शे, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर। श्रीपति जन्मस्थान इनका है कालपी, और रचनाएं काव्य जो रचनाएं इनकी कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास, विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा, काव्य सरोज, रीति ग्रंथ। श्रीपति जो थे वो कालपी के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। श्रीपति ने संवत 1777 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ भी लिखा था। देखिए यहाँ पे एक कवि तोष निधि भी है रीतिकाल में, जिनका जन्म स्थान देखें तो श्रृंगवीरपुर इलाहाबाद है। पिता इनके चतुर्भुज शुक्ल हैं। रचनाएं सुधा निधि, विनय शतक, नक्शिक है।
रसलीन को ही सैयद गुलाम नबी भी कहते हैं, और रसलीन की अंग दर्पण कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रस प्रबोध भी इन्हीं का है, 1741 में, और 1737 में रचनाओं में है अंग दर्पण। तो अंग दर्पण 1737, रस प्रबोध 1741। पद्माकर भट्ट का जो जन्म है संवत 1810, स्थान बांदा, मृत्यु 1890। पिता मोहनलाल भट्ट, रचनाएं विषय निरूपण। हिम्मत बहादुर गिरदावरी देखे तो हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। पद्माभरण जो है अलंकारों का वर्णन है पद्माभरण में। हिम्मत बहादुर गिरदावरी में उनके शौर्य का वर्णन। जगत विनोद में रसों का विवेचन है, जगत विनोद। गंगा लहरी में संस्कृत की गंगा लहरी का पद्यवाद। प्रताप सिंह बिरुदावली में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है। राम रसायन में क्या है, वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद। अलीजहां प्रकाश में महाराजा ग्वालियर के नाम लिखा गया, बाकी कली पचेसी। पद्माकर भट्ट ने होली एवं फाग का वर्णन भी अपनी रचनाओं में किया है। पद्माकर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों में आखर लगाए होत लाखन की सामो है, फागु के भीर अभीरन में गई गोविंद ले गए भीतर गोरी, है ना, उधम ऐसी मचो ब्रज में रंग तरंगो मनी सींचे। और इसके अलावा और भी पंक्तियां हैं, जैसे बीर अबीर अभीरन को दुख भासे, मीनागढ़ बम्बई सुमुंद मंद रजबंग, गौरे रंग रगी अखियन में बलबीर अबीर न मेलो, और रस और रीति और राग और रंग, साजी चतुरंग चमुचंग जीतबे के हेतु, एक पग भीतर और एक देहरी पे धरे, एक संग धाय नंदलाल और गुलाब दो। अब यहाँ से शुरू होता है हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध अन्य कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। तो हम बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, है ना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।